हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस की फाइनल आंसर की आ चुकी है। हम उसके उत्तरों की चर्चा करते हैं। चलिए तो हम सेट ए की चर्चा करते हैं, आप अपने अपने सेट मिला लें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर ये माना गया है, यानी मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में सूची मिलानी थी, हमें ए से बी की सूची मिलानी है। इसका उत्तर सी माना गया है, यानी पहले का शाहपुर तवाघाटी में है, शाहपुर तवाघाटी में, मोपानी सतपुड़ा श्रेणी में है, बरकुही पेंच घाटी में, हिंगन देवी कानन घाटी में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर है सी, यानी 2, 4, 1, 3 इसका सही उत्तर है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं हम कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश चूना पत्थर के उत्पादन में 2020-21 में भारत में कौन सा स्थान रखता है। इसका उत्तर आयोग ने माना है डी, यानी कि दूसरा स्थान। मध्य प्रदेश का चूने पत्थर में दूसरा स्थान है। चलिए अब हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं कि चौथे प्रश्न का उत्तर क्या है। तो अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष से शुरू किया गया। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर है बी, यानी 1965 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रश्न 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापी विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो तापी विद्युत क्षमता वाला कौन सा इनमें से, तो इसका आंसर आयोग ने माना है सी, यानी सिंगाजी डोंगलिया में है जो कि। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 6 पे। त्रिपुरी में किस राजा ने कलचरी राजवंश की स्थापना की थी। तो किसने की थी, किस राजा ने। तो 6 प्रश्न हैं, इसको आयोग ने कर दिया है डिलीट। तो क्या किया गया, इसको कर दिया है डिलीट दोस्तों। चलिए हम 7वें प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ में की थी। तो अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि की थी मल्हार राव होलकर के साथ में, यानी 7 का आंसर है ए। अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी, मल्हार राव होलकर, जो कि इंदौर के होलकर वंश के शासक थे। ये अपने 7 प्रश्न कंप्लीट हुए। चलिए दोस्तों 8वें प्रश्न पर चलते हैं। क्या है आपका 8वां प्रश्न, हम केवल हिंदी मीडियम को देख रहे हैं। चलो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जो निरंजन सिंह संबंधित हैं अपने महाकौशल क्षेत्र से, यानी जबलपुर वाले बेल्ट से संबंधित हैं। ठीक है, निरंजन सिंह कहाँ से, महाकौशल। 8 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी। प्रश्न 9 है, इसका आंसर है सी, वत्स भट्टी। आंसर क्या है 9 का सी, वत्स भट्टी। चलिए 10वें प्रश्न पर चलते हैं। बड़म नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। बड़म नृत्य आंसर ए करेक्ट है, इसका भारीय जनजाति के द्वारा की जाता है। आयोग ने आंसर माना इसका ए, बड़म नृत्य भारीय जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, अर्धचालक होते हैं। 11वें प्रश्न को भी डिलीट कर दिया है आयोग ने दोस्तों, 11वां प्रश्न। अब चलिए 12वें प्रश्न पर चलते हैं। यूएसबी पोर्ट के उपयोग में कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं, यानी यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर है सी, यानी 127 उपकरणों को आप क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से जोड़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न का नंबर है 13। 13वें प्रश्न को बोलते हैं, निम्न में से किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है। तो दोस्तों 13वें प्रश्न का आंसर माना गया है डी, यानी रोबोट्स में भी, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में भी, आवासीय वास्तविकता में भी, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन सब में किसका यूजेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। 14 प्रश्न है, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में से हो सकता है। तो भाई रोबोटिक्स का उपयोग इनमें से किस में हो सकता है। अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने के मिशन में, ह्यूमनॉइड में, ड्रोन में, इन सभी में हो सकता है। 14 का आंसर है डी, डी इज करेक्ट आंसर इसका। प्रश्न 15, इनमें से किसका शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा गया। किसने कंप्यूटर वायरस शब्द को गढ़ा है। तो भाई ये कंप्यूटर वायरस शब्द किसने गढ़ा है, इसके बारे में जानकारी किसने दी थी। तो आंसर इसका ए है, फ्रेड कोहेन। आयोग ने इसका आंसर ए माना है, यानी फ्रेड कोहेन।
अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? 16वें प्रश्न का आंसर माना आयोग ने सी, यानी सी आंसर इसका सही है। 16वें प्रश्न का आंसर क्या है? सी, यानी तृतीय। कोयला उत्पादन में कौन सा अपना तृतीय स्थान माना गया है। चलिए दोस्तों 17वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 17वां प्रश्न, कपास का सर्वाधिक उत्पादन, आंसर इज डी करेक्ट, खरगोन में। ठीक है, इनको आपको पता ही है, ये खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुढ़ान पर जो निमाड़ वाले जो क्षेत्र हैं इनमें बहुत होता है उत्पादन, कपास का सर्वाधिक होता है इनमें से खरगोन में। ये आपका 17वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18वें प्रश्न की चर्चा करेंगे आगे हम। ठीक है, चलो दोस्तों 18वें प्रश्न, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति घोषित की गई है, उनमें इनमें दिए गए ऑप्शन में से आयोग ने किसी को भी सही नहीं माना है, यानी इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग कितना प्रतिशत रहा? तो दोस्तों 19वें प्रश्न का आंसर माना गया है ए, यानी 2%, 2%, यानी 2% इसका आंसर माना गया है। चलिए 20वें प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो दोस्तों इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र, यानी कृषि से रिलेटेड क्षेत्र का योगदान रहा है सर्वाधिक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन। 21वें प्रश्न, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? आंसर ए करेक्ट, इसका ग्वालियर में लगता है हीरा भूमिया का मेला, ग्वालियर और गुना में, तो गुना में भी लगता है, लेकिन इसका आंसर क्या माना है? ग्वालियर माना है हीरा भूमिया के मेला के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आयोग ने इसका आंसर ये मान लिया। 22वें पे चलते हम। तो बृहत संहिता की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है डी, यानी वराह मिहिर ने की थी बृहत संहिता की स्थापना। भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध, माफ करना दोस्तों, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ये 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न का उत्तर सही माना गया है, वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए भाई? वस्त्र, कपड़े, क्लॉथ्स के लिए प्रसिद्ध है भैरवगढ़। 24 क्वेश्चन, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था माधानता। ठीक है, मानधाता इसका प्राचीन नाम था, यानी आंसर 24 का बी सही है। लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लोकमत समाचार पत्र के संपादक पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, यानी उत्तर बी सही है। इसका आंसर क्या सही है दोस्तों? बी। तो लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? द्वारका प्रसाद मिश्र। दोस्तों अभी हम 25 प्रश्न की चर्चा करते हैं, आगे के पार्ट में इससे आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।